छठे दिन आए, 6 दिन तक नंदोत्सव लगातार चल रहा है। पूतना 6th डे आई। मंत्रमंत्र गति से पूतना उस कक्ष में जा पहुंची जिस कक्ष में पालने के ऊपर नंदलाल लेटे हुए थे। ऐसा एक संत वर्णन करते हैं कि रोज नंद बाबा के यहाँ बड़ा अद्भुत सब श्रृंगार होता था, सब डेकोरेशन होता था, और हर डेकोरेशन के हिसाब से सब कुछ सिमेट्री में रखा जाता था। जैसा भगवान वस्त्र पहनते थे वैसे ही पालना होता था, उसी रंग का पालना, उसी रंग की कर्टेन, उसी रंग की बेडशीट, एवरीथिंग इन द सेम कलर। तो आज जो रंग किया गया था, आज था सब कुछ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के हमारे गोविंद भी ब्लैक कलर, और कपड़े भी ब्लैक, पालना भी ब्लैक, कर्टेन भी ब्लैक, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड ब्लैक। पूतना अंदर गई, उसे पालने में लेटा हुआ लाला दिखा ही नहीं। एवरीथिंग इज गेट मिक्स्ड। अब आप सब अफ्रीका में रहते हो, आप जानते होंगे कि यहाँ रात में आदमी दिखता थोड़ी ना, खड़ा ही नहीं, फिर जब हंसता है तो पता चलती है दांत चमकता। तो भगवान जी पता ही नहीं चला। एकदम जैसे पूतना आई, भगवान ने पूतना को देखा, तुरंत एकदम अपनी आंख बंद कर ली। क्यों बंद करे? अनेकों कारण। क्योंकि ये पूतना अपने वक्षस्थल पर जहर लपेट कर आई, जहर लगा कर आई। अगर आप किसी छोटे से बच्चे को कड़वी कड़वी दवाई दो तो क्या आंख बंद करके पीता है? उसको मन नहीं है, भैया प्रेशर करे, पीना ही पड़ेगा, तो आंख बंद कर लेता है, धीरे धीरे पीता है। तो भगवान ने आंख बंद कर ली क्योंकि जहर कड़वा है, तो पहली बार पीने का मौका मिल रहा है, तो आंख बंद करके जस्ट लाइक अ डोज, जस्ट लाइक अ मेडिसिन। और क्यों आंख बंद करी? भगवान सोच रहे हैं कि मैंने इसे कब कह दिया था, जो इतने अच्छे फेस्टिवल में ये जहर लपेट के यहाँ आ गई। क्या क्या इंसिडेंस हुआ, क्या हुआ? तो जैसे ही भगवान ने आंख बंद करी तो भगवान के सामने बलि का दरबार प्रकट हो गया। वामन उसमें पधारे। स्वस्ति स्वागतमर्घ्यं पद विभो किं देयतां मेदनीं कामात्राम विक्रमत्रयमिदं दत्तं गृहीतं मया मा देहि दुषणास्ति किं हरिहरं पात्रं किमस्मात् परम् एवं सभ्यनिवर्चनो मखमुखे पायात्सनो वामनः। वामन भगवान पधारे। स्वस्ति 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 स्वस्ति, सब स्वस्थ रहे, सब प्रसन्न रहे, सबकी कल्याण हो। बलि बोला स्वागतम, स्वागत, वेलकम, पधारिए। मर्त्यहं वद विभो किं देयताम्, हे विभो, हे विप्र, आप आज्ञा दें, ये मेरे देने का समय है, मैं आपको क्या प्रदान करूं? वामन बोले मेदनी, पृथ्वी दे। कामात्रा, कितनी दूं? मम विक्रमत्रयमिदं, मेरे जितने पैर हैं उतनी 3 पग भूमि दे दे। बलि बोले तत्तम, दे दी। वामन बोले गृहीतम मया, ले ली। इतनी देर में शुक्राचार्य जी चौंके, क्योंकि ऐसा ब्राह्मण मिलना बड़ा कठिन काम है जो इतना संतोष करे। वो कह रहा है सब कुछ ले लो जो तुम्हें चाहिए, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। एकदम बलि ने हल्ला मचाया। मां देहि त्वशनास्ति के, मां का अर्थ है रुकना। मां देहि, अरे मत दे। देहि त्वशनास्ति किम हरिहरम, अरे ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं त्रिलोकी को बनाने वाले स्वयं नारायण है, स्वयं हरि है, जो इस रूप में तुझे लूटने आए हैं। बलि ने कहा
गुरुदेव क्या बात करते हो? विस्तार से तो आपने कल परमारथ ने गुरुदेव से प्रसंग सुना ही। बलि ने कहा भगवान क्या बात करते हो? पात्रम किमस्मात् परम। एक होता है बड़ी मुश्किल से जो सही देने वाला मिलता है, और बड़ी मुश्किल से फिर सही लेने वाला मिलता है। दोनों मिलना बड़ा कठिन काम है। एक व्यक्ति सही देने वाला हो जो पात्र हो देना, और एक व्यक्ति जो सही लेने वाला हो। हे भगवान, हे गुरुदेव, आज कैसा समय उपस्थित हुआ है जो पूरी दुनिया को बांटता फिरता है, वो मेरे सामने भिखारी बनकर आया है, उसे भी न दूं क्या? पात्रम किमस्मात् परम। नाराज होकर चले गए। बलि ने कहा संकल्प दो। ऐसे भगवान बोले संकल्प दो, ऐसे मैं नहीं मानूंगा। लोग संकल्प ले लो। तो हाथ में जल दे रहे थे, वो लोटा नाली वाला लोटा था, उसमें से पानी नहीं निकलता था। भगवान बार बार जल निकाले, जल ही नहीं निकले। उसमें हुआ क्या, शुक्राचार्य जी मच्छर रूप में आ गए और खड़े हो गए, पानी नहीं निकला। अपने भक्त को लुटने नहीं। भगवान ने कही बलि से, बलि एक काम करिए, जरा सींक ले, उसमें फंस गया। और जब सींक डाली तो शुक्राचार्य जी की आंख में घुस गई, तब बाहर निकला। अरे मैं था, मैं क्या पता गुरुदेव आप लोटा में घुसे बैठे थे। तो संकल्प प्रदान किया। इस समय जब ये वार्ता चल रही थी, उसी समय एक पूतना पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला है, जो उसी सभा में बैठी हुई थी। और जब भगवान वामन के सौंदर्य को देखा और स्वभाव को देखा तो ये रीझ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वामन भगवान चौंके, ये खुशबू कहां से आई, ये सुगंध कहां से आई? हम क्या सोचते हैं भगवान की नाक में अगरबत्ती और धूपबत्ती की सुगंध जाती, कि हम बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती लाकर उनके सामने जलाएं तो गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के दिल नाक में अगरबत्ती और धूपबत्ती की सुगंध नहीं जाती, बल्कि भगवान के नाक में तो भक्त के महकते हुए भाव की सुगंध जाती है, महकते हुए हृदय की सुगंध जाती है। वामन चौके ये खुशबू कहां से आई? तो देखा ये रत्नमाला रो रही थी। उसका भाव था कि मेरा ऐसा पुत्र हो तो कैसा आनंद आए। वामन भगवान ने कह दिया जा, मैं तेरा पुत्र। अब थोड़ी देर में लीला बदल गई। जब संकल्प दे दिया तो वामन भगवान हो गए बड़े भक्त, सब कुछ नाम लिया। तो ये रखने वाला बोली मेरा ऐसा बालक हो तो मैं तो उसे जहर दे दूं। वामन भगवान ने कही अब तो रिलेशन हो गया, तेरी मर्जी, तू जहर मिलेगी चाहे तो दूध मिलेगी। तो इसलिए आज ये जहर लपेट कर आई। भगवान ने आंख बंद करी। क्यों? क्योंकि महाराज जब मुश्किल पड़ती है तो दोस्त यारी काम में आते। तो महान भगवान आंख बंद करके भोलेनाथ को बुला रहे हैं, भोलेनाथ को बुला रहे हैं कि भोलेनाथ आपको तो पीने की आदत है, मेरा फर्स्ट टाइम एक काम करो, आप आ जाओ, आप जहर पी लेना, मैं दूध पी लूंगा। जहर पीने की आदत नहीं, आप तो रोज घोटते हो। और आज ऑफर बिल्कुल तैयार, रेडी, बेस्ट क्वालिटी का पॉइजन है, आपकी मर्जी हो तो आकर इसे लो। अब भोलेनाथ कहीं और तो थे नहीं, भोलेनाथ बाहर ही थे। तो इशारा करके कहते हैं ठाकुर बहुत अच्छी बात है, आपने जहर का इन्विटेशन तो कई बार दिया, प्रहलाद को जहर दिया तो भोलेनाथ पियो। समुद्र मंथन में जहर निकला तो कहा भोलेनाथ आकर पियो। अब पूतना ले आई तो कहा भोलेनाथ आकर पियो। कभी दूध मलाई का इन्विटेशन नहीं दिया कि मैया ने बहुत अच्छा बटर बनाया, मक्खन बनाया, आओ भोलेनाथ आकर खा लो। जहर चलो कोई बात नहीं, आप इस जहर की वजह से भी मुझे याद कर देते हो, बहुत अच्छी बात। भगवान ने आंख बंद कर। ये पूतना क्या है? पूतना अविद्या है। पूत कहते हैं पवित्र को, जो पवित्र नहीं है अर्थात अपवित्र है। तो पवित्र क्या है? गीता कहती है ज्ञान पवित्र है। ये कौन है? अज्ञान है, अविद्या। भगवान के सामने अविद्या नहीं टिक सकती, अज्ञान नहीं टिक सकता। अज्ञान है मेरा अंधस्य, जो अज्ञान अंधकार को विनाश कर देते हैं। भगवान ने भागवत के पहले श्लोक में ही कह दिया मैं अज्ञान
अर्जुन का बेटा है, सबका भगवान बेटा। अगर भगवान देख लें अज्ञान मिट जाएगा, पूतना वहीं पे नष्ट हो जाएगी, आगे की लीला कैसे हो। पूतना कौन है? संशय। और कंस कौन है? भय। पहले संशय आता है, फिर भय आता है, पहले डाउट आता है, वो रस्सी है कि सांप है, फिर फियर आया, सांप होगा तो काट लिया। अब महाराज अगर रस्सी को सांप का समझ लिया तो नो प्रॉब्लम, पर अगर सांप को रस्सी समझ लिया तो मच प्रॉब्लम। फिर वो सांप नहीं छोड़ेगा। सब बहुत से लोग हैं जो सांप को अंधेरे में रस्सी समझ के पकड़ दिया और दिखा दिया। पहले संशय आता है, फिर भय आता है। भगवान के सामने संशय भी नहीं कह सकता। भगवान गीता में भी खुद कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का विनाश होता है, संशयात्मा कभी नहीं जीता। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि संशय में नहीं रहो, समाधान में रहो, डाउट में नहीं रहो, कॉन्फिडेंट रहो। अगर मुझसे विश्वास करते हो, मुझसे प्रेम करते हो तो विश्वास में रहो, संशय में रहने की जरूरत नहीं है, विश्वास में। एक भगवान का बहुत अच्छा भक्त था, वो नदी के इस किनारे खड़ा था, उसे नदी से पार करना था, कोई नाव न थी, घबराता था, डरता था, भगवान को पुकारता था। भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा देख तू मुझसे प्रेम करता है और यहाँ करता है तो मुझ पर विश्वास भी रहे। देख मैं नदी के इस किनारे भी खड़ा हूँ जहाँ तू है, मैं नदी के बीच में भी हूँ और मैं नदी के उस किनारे पर भी हूँ। मुझे याद करके तू नदी में कूद जा, पूरा दम लगा दे, जब तक तुझ में दम होगा तू तैरता रही हो, जब तू बेदम हो जाएगा मैं वहीं प्रकट होकर तुझे उस पार पहुंचा। इसलिए समाधान है। एक पति पत्नी थे, पत्नी बहुत डाउट करती, बहुत डाउट, बहुतों की होती है ना। तो पति बेचारा ऑफिस से शाम को पहुंचा, सर्दी का समय था, उसने ओवरकोट पहना हुआ था, तो कहीं जा रहा था तो उसके ओवरकोट के ऊपर एक लॉन्ग ब्लैक हेयर चिपक गया। वो घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, खोलते तो उस बात को देखा। I think so. You have affair with a lady who has black hairs. बेचारा घबरा गया, भैया जी मेरे को पता नहीं कहां से आ गया, तूने मैंने क्या क्या सोच लिया। दूसरे दिन आया, उसका भाग्य खराब था, कोई सफेद बाल चिपका हुआ। तो दूसरे दिन भी दरवाजा खोलते अच्छा, I think so. You have affair with a lady who has white hairs. देवी कुछ नहीं है, पता नहीं कि कहां से रोज गिर जाते हैं। तीसरे दिन आया तो दरवाजा खटखटाने से पहले उसने कोट साफ कर लिया। आज देख लिया वो तो प्राणी खा लिया, पूरा कोट और साफ करके दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने फिर से दरवाजा खोला, उसे कोई बात नहीं दिखा, तो बोली यू हैव अफेयर विद अ लेडी हु हैज नो हेयर। उसके बाल ही नहीं है उसके साथ में। डाउट जो भी समा महाराज संशय है ना, वो पतन करा देगा। पूतना संशय भगवान एकदम पूतना ने भगवान को उठाया, अपनी कंचुकी का उन्मीलन किया, निज स्तन श्याम सुंदर के मुख में दे दिया। श्याम सुंदर उसका जहर पी गए, उसके बाद उसका दूध पी गए। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों के संचित पापों को पी गए, दुष्प्रभावों को पी गए, दुष्संग दुष्प्रवृत्ति को पी गए, दुष्प्रारब्ध को पी गए, और अंत में जब प्राण पीने लगे तो उठ गए सपद यदा गृह पक्षिणी सा, पक्षिणी की तरह उड़कर भूधराकार जैसा उसका वास्तविक रूप था, राक्षसी का रूप वो धारण कर लिया और ब्रज से भागने लगी, उड़कर जाने लगी। भगवान ने उसके पूरे प्राणों को पी लिया। घाम सीना भूमि के ऊपर गिरी, सारे वृक्ष उछलकर उसके ऊपर निपतित हो गए। भगवान उसके कंठ में लिपटे हुए थे। आज पूतना की शोभा सबसे बढ़ गई, पूतना की शोभा रमा से बढ़ गई, उमा से बढ़ गई, तिलोत्तमा मेनका रंभा से बढ़ गई, बल्कि श्री से भी बढ़ गई। क्योंकि किसी के गले में विद्युन नागमणि का हार है, किसी के गले में वैदुर्य नागमणि का हार है, किसी के गले में स्फटिक मणि का हार है, किसी के गले में पद्मराग मणि का हार है, और आज पूतना के
नील वही गोविंद ही हार के रूप में। इस अद्भुत स्तोत्र के द्वारा झाड़ा प्रदान किया। इस स्तोत्र में भगवान के नाम का ही उच्चारण किया गया है, भगवान के नामों से ही भगवान को झाड़ा दिया। इसलिए भगवान का नाम इस कलिकाल में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने जब अवतार लिया, उन्होंने जितनों का उद्धार किया, यू कैन काउंट, आप गिन सकते हैं कौन कौन का उद्धार हुआ, 200, 300, 500, 1000 और भगवान का नाम न जाने कब से कितनों का उद्धार करता आ रहा है, कर रहा है और करता है। कलयुग केवल नाम आधार, राम से बड़ा राम का। पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। अगर पृथ्वी कहे कि मैं सबसे बड़ी हूं तो वो शेष के सिर पर क्यों। हमारा धर्म कहता है शेष के सिर पर है, विज्ञान कहता है स्पेस में। सेम मीनिंग, शेष हम कहते हैं यहाँ जगह शेष है, आप बैठ सकते हैं, और इंग्लिश में स्पेस, देयर इज स्पेस यू कैन सिट। पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी, शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर की गली में क्यों पड़े, और शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश के ऊपर क्यों खड़े, और कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथ में क्यों पड़ा। जब रावण आता था तो कैलाश को उठा लेता, ऐसा चेला था जो गुरु जी के आश्रम को उठा लेता था। कैलाश के महाराज कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथ में क्यों पड़ा, और रावण कहे मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों पड़ा। एक दिन बाली और रावण का युद्ध हुआ, बाली को किसी ने बहुत जल्दी काम से बुलाया, बाली जाने लगा, रावण छेड़ने लगा, बाली को गुस्सा आई, उसने रावण को पकड़ा और बगल में दबा दिया, वो भूल गया। 7 महीने के बाद उसके खुजली मछली का पिता यहाँ बैठा भूल गया। तो रावण कहे मैं बड़ा, बाली की कांख में क्यों पड़ा, और बाली कहे मैं बड़ा तो श्री राम के हाथ से क्यों बड़ा। श्री राम ने मार दिया। श्री राम कहे मैं बड़ा तो भक्त के पीछे क्यों पड़ा। कह रहे अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन। भक्त जहां बनाता है दौड़े दौड़े चले आते बेचारे। प्रहलाद जी की वो समस्या आई, बताओ, खंबा फाड़ कर प्रकट होते, 12 रूप में प्रकट हो गए, नीचे अपनी पीठ पर कूर्मावतार में समुद्र मंथन के पर्वत को लेकर खड़े। पृष्ठे धाम्यद मंद मंदरगिरि गावाग्र कंडूयन निद्रालोपहताकृते भगवत श्वासाविलापान्तुव यत्संस्कार कलानुवर्तनवशात् वेलानिमेनम्भसा यातायातमतन्द्रितं जलनिधे नाद्यापि जब पूर्वावतार हुए, ऊपर मंदराचल रख दिया, उसके बीच में एक छोटा सा पत्थर रख दिया। तो जब मंदराचल घूमता था तो पत्थर पूर्ण भगवान की पीठ पर घूमता था। कंडूयना, कंडू कहते हैं खुजली, तो बड़ी खुजली मच रही थी भगवान के। तो जब पत्थर घूमा तो सभी खुजली मिट गई। अब किसी की खुजली मच रही हो, उसे मचाओ, बड़ा आनंद आता है, नींद आती है। सो पूर्ण भगवान समुद्र के नीचे बैठे बैठे सो गए तो बड़ी तेज खर्राटे लिए, खर्राटे की श्वास को ही समुद्र ने अपने अंदर बसा लिया। वो पूर्ण भगवान की श्वास ही है जो समुद्र के अंदर लहरों के रूप में प्रकट होती है। अहम भक्त पराधीन, राम कहे मैं बड़ा तो भक्त के पीछे क्यों पड़ा, और भक्त कहे मैं बड़ा तो राम के पीछे क्यों पड़ा। इसलिए अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का। सबसे श्रेष्ठ है, भगवान को भी प्रकट कर देने वाला यदि कोई है तो वो भगवान का नाम ही है। इतना श्रेष्ठ है कि स्वयं भगवान भी उसको पीने के लिए तड़पते हैं। यही महाप्रभु की अवतार का
बुद्ध भगवान चिंता कर रहे हैं कि मेरा नाम में क्या रस है, मेरे नाम में क्या है। तभी तो राधा कृष्ण मिलित होकर श्री अद्भुत अपूर्व भाव से दिव्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और नाम ग्रहण किया और नाम का प्रचार किया। श्री जयदेव बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, रथारूढ़ो गच्छन् पतिमिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयं दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगता सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाधीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे ठाकुर ऐसी कृपा करो, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै, कि मैं किसी दिन ब्रज की वीथियों पर हा कृष्ण हे राधे हे स्वामिनी हे किशोरी कह कहकर आंखों से आंसू बहाकर आंखों को मूंद कर दोनों हाथों को ऊपर उठा करके ब्रज के वृंदावन के रास्तों से जा रहा हूँ, तभी मैं किसी से टकरा जाऊं और जैसे ही टकराने पर आंख खोल कर देखूं तभी सामने हे जगन्नाथ आप रथ में बैठे हुए मुझे दर्शन दे रहे भूदेव पटलै, हे भूद हे भू के स्वामी हे जगन्नाथ, इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सबके नाथ जगन्नाथ है। जगन्नाथ ऐसी कृपा करो कि मैं किसी दिन आपका नामामृत पी कर जा रहा हूँ और आप रास्ते में मुझसे रथ पर बैठे हुए टकरा जाओ, ऐसी कृपा करो, वर्षित करो। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करो, किसी दिन मैं कालिंदी के जमुना के तीर पर झूमता हुआ आनंदित होता हुआ वहां से जा रहा हूँ, तभी मैं गिर पड़ूं वहां के कंकड़ों और पत्थरों से टकराकर, तभी हे जगन्नाथ आप सामने से आकर मुझ पतित को गिरे हुए को उठाकर अपने हृदय से कब ऐसा होगा कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, ये जो मेरे नयनों का पथ है ना, जो आंखों का रास्ता है, आप उसके कब गामी होगे, कब आप उसके पथिक होगे और इन बुझाई हुई इन अधराई हुई इन संसार में फंसी हुई पथराई हुई आंखों में ये जगन्नाथ हे स्वामी कब आप मुझे दर्शन प्रदान करोगे। पूतना के द्वारा महाराज भगवान को अद्भुत अपूर्व भाव से झाड़ा प्रदान किया और नाम के द्वारा उनकी पीड़ा मिटाई। अब झाड़ा के बाद भगवान को यशोदा मैया को दे दिया, यशोदा मैया ने सारा गोबर साफ किया, भगवान को गोदी में लिटा लिया, भगवान गोदी में लेटे हैं, आप उसका दर्शन कीजिए। अब जो आगे की